हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति। मेरे चैनल ज़िंदगी एक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और देखिए मैं क्या कर रही हूँ। आज मैं मटर छील छील के आप लोगों के साथ बातें करूँगी। ये मटर कल लाए थे दीदी, तो मैं सोची छील लेती हूँ और आप लोगों के साथ बातें भी कर लूँगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताई थी सर्दी के बारे में, जो बचपन में मैंने कैसे काटा है। तो आज बात करेंगे खाने पीने के बारे में, कैसे हम लोग खाते थे उसके बारे में, भूख के बारे में बातें करेंगे। दोस्तों, मेरे पापा पत्थर का काम करते थे। पत्थर का काम जो भी गांव में मिलता था। मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे मम्मी भी पढ़ी लिखी नहीं है। पत्थर का काम करते थे, कहीं मिल जाता काम करते और खर्चा निकल आता। अगर नहीं मिलता तो ऐसे ही सिलवट्टा वगैरह भी बनाते थे। सिलवट्टा बनाते थे और उसको लेके घूमते थे गांव गांव। अगर कोई बोलता था कि हमारे लिए एक सिलवट्टा चाहिए तो उनके लिए बनाते थे। अभी अभी के समय में हम लोग एक सिलवट्टा खरीदेंगे तो 400-500 रुपया से भी ज़्यादा लगता है। उस टाइम मेरे पापा एक सिलबट्टा बनाते थे और उसका पीसने वाला जो लोढ़ा बोलते हैं उसको बना के देते थे किसी को। तो उसका कीमत होता था 4 से 5 किलो धान, या तो 20 से 25 रुपया पैसे। तो उसको मेरे पापा लेके आते थे और उसी में उस टाइम मेरे को 6-7-8 साल हो रहा था, होता था। हाँ, ऐसे 7-8 साल का थी मैं। उस टाइम चावल 1 किलो का कीमत था 3 रुपया 25 पैसा करीब था। तो ऐसे लेके आते थे 4 किलो 5 किलो चावल। उसी में नमक, दाल, आलू ऐसे लाते थे। उसी में हम लोग गुजारा करते थे। कभी ख़त्म हो जाता था, काम नहीं मिलता था। ख़त्म हो जाता था तो क्या करेंगे। एक ही दूसरी बात, हमारे घर का ज़मीन भी नहीं था। घर में कुछ नहीं होता था, ऐसे ही सुखवासी हम लोग जीते थे। कुछ भी नहीं, बस रोजगार मिला तो खाना मिलेगा, रोजगार नहीं मिला तो खाना भी नहीं मिलता था। कभी कभी तो ऐसा होता था, मेरे पापा बोल के जाते थे कि मैं जा रही हूँ, कहीं से देखती हूँ। चावल नहीं होता था उस टाइम की बात बता रही हूँ। मैं जा रहा हूँ, कहीं से ढूंढ के लाऊंगा, किसी से मांग के लाऊंगा उधार। तो मेरी मम्मी गए हैं तो मैं चावल तो लाएंगे, कुछ तो लाएंगे, यही आशा करके बैठे रहते थे। कभी कभी दिन भर गुजर जाता था, हम लोग भूखे रह जाते ऐसे ही। मेरे पापा कब आएंगे कब आएंगे। मेरी मम्मी बोलती थी तुम्हारे पापा अभी चावल लाएंगे तो पकाएंगे और खाएंगे। ऐसे ऐसे बहला फुसला के रखती थी। इधर शाम हो जाता,
फिर मेरे पापा किसी से एक तो धान लाएंगे, एक तो किसी से 1 किलो 1.5 किलो चावल लेके आएंगे। कभी कभी तो मिलता भी नहीं था। मेरी मम्मी आज 1 किलो चावल मिल गया मान लो, तो गांव के लोग कैसे खाते हैं पता है, दिन भर भूखा रहेंगे। 1 किलो चावल मिला, 5 बच्चे और 2 बड़े, मैं खाने लायक थी। तो छोटे छोटे बच्चे भी तो दिन भर भूखा रहेंगे, फिर तो रात को मिलेगा तो उनको भी तो पेट भर खाना चाहिए। ऐसे ही मेरी माँ खाना पकाती थी। फिर कुछ भी मेरी माँ ढूंढ के रखती थी, साग जो देहाती गांव में होता है, तो उसी का सब्जी वगैरह बनाते थे। कुछ भी सब्जी भी नहीं मिलता था, पैसा नहीं, घर में कुछ नहीं तो क्या मिलेगा। लेकिन भूख के मारे हम लोग जो खाना बन जाता था तो थोड़ा सा नमक भी कभी कभी नहीं मिलता था। कितने मुश्किल से मतलब घर चलता था। मेरी माँ रोती थी जब हम लोग को देख के। ऐसे ही मेरी माँ खाना बना देगी, चावल को पका देगी, उसका पानी फेंकती नहीं थी क्योंकि उसका पानी मोटा होता था। तो हम लोग नमक डाल के, उसका मीठापन आता था चावल का, तो नमक डाल के ऐसे ही खा लेते थे बिना सब्जी के। और सब्जी नहीं होता था तो मेरे मम्मी पापा कैसे खाते थे, मिर्ची, सूखे मिर्ची होता है, उसको राख जो होता है उसमें थोड़ा सा हल्का हल्का भून देते थे और नमक के साथ उसको टीक के खाते थे, ऐसे गूंद के। जैसे टमाटर चटनी बना के खाते हैं वैसे ही मिर्ची को चटनी बनाते थे और खाते थे। हम तो बच्चे थे, हमको भूख लग रहा होता था, हम लोग ऐसे ही नमक डाल के खा लेते थे। ऐसे ही होता था क्योंकि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम 60 या 70 घर था, ज़्यादा घर नहीं था। और ऐसे कुछ फैसिलिटी भी नहीं था, बस ज़मीन चाष करते थे जिसका है, और वही फसल काट के चलते थे, उसी में सब गुजारा करते थे। बड़े लोग भी नहीं थे, अमीर लोग नहीं थे हमारे गांव में। मुझे आज भी याद है, आज भी हैं, 3 या 4 घर थोड़ा अमीर थे, जमीन उनका ज़्यादा था, तो उन्हीं के घर में ज़्यादा गुजारा करते थे। और काम तो छोड़ो, मिलता नहीं था, ढूंढ ढूंढ के काम करना पड़ता था। मेरे पापा गांव गांव घूमते काम के लिए, कहाँ पे कुछ काम मिल जाएगा ऐसे कर करके, मतलब कभी खाना मिलता था, कभी खाना भी नहीं मिलता था। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग बड़े होते गए। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि मेरी माँ, मेरे पापा जाते थे कहीं पे, पत्थर तोड़े रहते थे, तो मैं वहाँ से पैसे लेने जा रही हूँ, उधर से चावल लेके आऊँगा। तो इसी को सुन के अभी तो मेरे पति गए हैं,
पत्थर काटे हैं तो उसका पैसा मिल जाएगा। चावल भी आएंगे तो मैं चावल का पानी चूल्हे में रख देते थे आग जला के कि आएंगे तो तुरंत मैं चावल डालूंगी तो जल्दी जल्दी पक जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं, मतलब कभी कभी होता नहीं था। मेरे पापा को पैसे नहीं मिलता था, ऐसे ही चले आते थे। फिर मेरे माँ बोलते थे कहाँ चावल तो लाए नहीं। मेरे पापा बोलते थे दिया नहीं ठेकेदार, तो ठेकेदार लोगों का पत्थर काटते थे। फिर निराश होके ऐसे ही मेरी माँ गांव में किसी के पास भी मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे बोल के जाती थी। कितना रिक्वेस्ट करती थी, मिन्नतें करती थी और चावल मांगती थी, लेकिन चावल देते नहीं थे। किसी किसी को दया आता था तो जो पतीला होता है इतना बड़ा बड़ा, डूभा बोलते हैं, तो चावल दे देते थे, पकाया हुआ चावल। तो उसी को लाती थी मेरी माँ। कैसे भूखा सुलाएगी बच्चों, उसी को पांचों भाई बहन को थोड़ा 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 इतना 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 बांट के खिलाती थी और सो जाते थे हम लोग ऐसे ही, इस उम्मीद के साथ कि दूसरे दिन हमको खाना मिलेगा, मेरे पापा लाएंगे। मेरे पापा बोलते थे कल दे देंगे, कल लाऊंगी बेटा, ऐसे बोलते थे। उनको पता होता था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनको, लेकिन फिर भी हमको बहलाने के लिए ऐसे ही बोलते थे। फिर ऐसे ही सो जाते थे। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल के बच्चे कितने अच्छे से रह रहे हैं, फिर भी माँ बाप से डिमांड करते हैं कि मेरे लिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। किंतु उस दौर में हम लोग, उस टाइम में हम लोग माँ बाप को डिमांड नहीं कर पाते थे। हाँ, क्योंकि हालात के बारे में हमको पता होता था, भूख सहने की ताकत भी था, और अभी के बच्चों को भूख सहने की ताकत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इतना ही बातें बताऊंगी। कोशिश करूंगी आगे से और कैसे कैसे हम लोग दिन गुजारे हैं उसके बारे में बताने के लिए। तो आज के लिए इतना। चलो, मेरी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलो, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।